एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कृपया इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ये शब्द है, ये लेटर है जो आपके सामने पहुंची होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मदन कौशिक जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से अचानक हटाए जाने के पीछे का कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं राजनीतिक किस्से और उठापटक को लेकर पूरा एनालिटिकल कार्यक्रम जिसका नाम है द पॉलिटिकल एनालिसिस। तो बात करते हैं सबसे पहले उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इन वजहों से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी को हटाया गया। सबसे पहली बात, जब महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया, महेंद्र भट्ट ने क्या कहा? महेंद्र भट्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारी स्थिति बेहतर होगी, जबकि हरिद्वार पूरे जिले में विधानसभा में हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो इन सवालों को लेकर के आज हम पूरा चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव जो हो रहा है, क्या पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होगा, इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मदन कौशिक जी को हटाया गया। अब सबसे बड़ी बात है, क्या विधानसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन हुए हरिद्वार पूरे जिले में, क्योंकि हरिद्वार जिले में थी 8 सीटें और 8 सीटों से सिमट कर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर रहेगी, तो इसको खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन एक सवाल जो जनता के लिए, इसको आप खराब प्रदर्शन कैसे कहते हैं और कैसे कह सकते हैं, जबकि पहली बार ऐसा उत्तराखंड में हुआ कि लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी और वो सरकार बनी है प्रदेश अध्यक्ष जब रहे मदन कौशिक। जब प्रदेश अध्यक्ष के पास एक अपनी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का आज महेंद्र भट्ट ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो पंचायत चुनाव में बहुत अच्छी रहेगी। इसका मतलब अगर उत्तराखंड में स्थिति अच्छी थी तो क्या इसका श्रेय मदन कौशिक जी को महेंद्र भट्ट जी देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, क्या मदन कौशिक जी को इसका क्रेडिट देंगे? क्योंकि अगर ये पहली बार था, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पहली बार है कि कोई सरकार दूसरी बार लगातार सत्ता में आई उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से। अगर सरकार बनाने का क्रेडिट धामी जी को आप देते हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई काम नहीं किया? और अगर श्रेय देना है तो दोनों को क्यों नहीं दिया जाता, या एक को हटा करके सिर्फ दूसरे को श्रेय दिया गया? यह सवाल है जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन कौशिक जी के खेमे का हो, या आम जनता, जो जनता भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों को सलाम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग काम करते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल पैदा होता है कि जो व्यक्ति लगातार 5 बार विधायक बना उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी हटा दी गई, और जो व्यक्ति चुनाव हारा उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इस विषय को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन कौशिक जी का बयान ये आया। मदन कौशिक साफ तौर पर कहते हैं कि जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उस निर्णय के हम साथ हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी निर्णय के साथ हम हैं, खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारा जहां उपयोग करना चाहेगी वहां करेगी। फिर आते हैं उसी मुद्दे को लेकर, कहा गया कि मदन कौशिक जी का प्रभाव कहीं ना कहीं कम पड़ रहा था, तो प्रभाव अगर कम होता तो वो मदन कौशिक जी चुनाव खुद हार जाते। लेकिन मदन कौशिक लगातार 5वीं बार विधायक बने, और अगर क्रेडिट की बात सिर्फ और सिर्फ धामी को दिया जाएगा, पुष्कर सिंह धामी को दिया जाएगा, तो पुष्कर सिंह धामी के बारे में आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी को खटीमा विधानसभा से उनकी ही जनता ने नकार दिया था। तो विरोध किसका ज्यादा था, कहां पर किसका विरोध ज्यादा था, यह अभी सोचनीय विषय है। और अगर जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, कहा यह जाता है कि धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई, यानी कि क्रेडिट किसी और को नहीं मिला। इस पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या जनता सिर्फ 6 महीने या 1 साल के काम पर ही वोट दे देती है? तो जनता के लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि 6 महीने काम करने वाले व्यक्ति को आप वोट देंगे तो आगे आने वाली जितनी भी पार्टियां रहेंगी, जितने भी विधायक रहेंगे, जितने भी सांसद रहेंगे, यानी कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग या राजनीति में
एक प्रभुत्व स्थापित करने वाले लोग आखिरी के सिर्फ 6 महीने और 1 साल काम करेंगे और आपसे वोट ले लेंगे। और अगर 6 महीने काम पर ही वोट लिया तो पिछले जो 4.5 साल गए हैं, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, तीरथ सिंह रावत भी मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान आखिर जो काम हुए, क्या उस काम का श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, या उस काम को यह बताएगी भारतीय जनता पार्टी कि वह काम उस दौरान बहुत ही खराब काम हुआ। हालांकि इसको लेकर के अभी तक किसी ने आधिकारिक बयान कहीं पर नहीं दिया कि बीते दिनों में जो भी काम हुए वो काम अच्छे हुए या बुरे हुए, उसको लेकर के किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन जनता के दिमाग में तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। और आप खुद सोचिए कि क्या सिर्फ कुछ समय को लेकर के ही आप डिसीजन लेंगे, या पिछले जो 5 साल पूरे कोई पार्टी काम करती है उस आधार पर आप कोई थॉट जनरेट करते हैं। अगर हम महेंद्र भट्ट की बात करें तो महेंद्र भट्ट जी चुनाव हारे और हारने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट को मिली है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस की राह चल पड़ी। अब आप ये सोच रहे हैं कौन सा एंगल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाई जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव में हार गए। आपको पता अच्छे से कि करण महाराज जी विधानसभा चुनाव हारे और वो प्रदेश अध्यक्ष बने। फिलहाल मदन कौशिक जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि उन्होंने बधाई दी है, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय था उसको स्वीकार किया है। स्वीकार इस वजह से जब उनसे सवाल पूछा गया क्या आप सरकार में आपको जगह मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के हम साथ हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि मदन कौशिक जी क्या सरकार में स्थान पाने जा रहे हैं या सरकार में कोई जगह मिलेगा? हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने मेंशन किया, किसी ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी, किसी ने कहा मिलेगी। तो सबके अपने अपने फैसले हैं। लेकिन हरिद्वार विधानसभा के बहुत से ऐसे समर्थक हैं जो मदन कौशिक के फेवर में, उनके समर्थन में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 बार लगातार का कोई विधायक बना है तो जनता के दिलों पर राज करने वाला व्यक्ति ही लगातार 5 बार विधायक बन सकता है। तो सरकार में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, यह अभी देखने बहुत दिलचस्प होगा। और अगर मिलेगी तो किन पहलुओं को देख करके मिलेगी, इसको लेकर के भी हम राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। द पॉलिटिकल एनालिसिस में पूरा आप देखेंगे। और एक और कारण है जो बताया जाता है कि जातीय समीकरण को साधने का प्रयास इस माध्यम से किया गया। आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से आते हैं जो कि राजपूत हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण को साधना और गढ़वाल मंडल से किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट का सिस्टम बन गया है, क्योंकि जातीय समीकरण को साधना भी जरूरी हो गया है। तो बताया जाता है कि जातीय समीकरण को सेट करने के लिए, जातीय समीकरण को सही रखने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। तो आगे आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या मदन कौशिक लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। अगर मदन कौशिक जी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो डॉक्टर निशंक क्या करेंगे, बात करेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आप सभी का।